बिजली महंगी हो रही है, मुसलसल हो रही है। 3 दिन में, मुसलसल 3 दिन में 3 दफ़ा बिजली को महंगा किया गया है और अब 16 रुपये से भी बढ़ चुका है 1 यूनिट। और सितम ये भी है कि अब जो सबसे गरीब तरीन तबका है, जिसके लिए हमेशा कहा जाता था जी उसके लिए बिजली महंगी नहीं हो रही, अब उसके लिए भी हो गई है 50 यूनिट। तो मेरा ख्याल है एक बल्ब और एक पंखा भी अगर कोई चलाएगा तो 50 यूनिट तो गए। बाबर डोगर साहब, ये मजबूरी है। अब आप ज़ाहिर है आदमी इस पर तनकीद करेगा, मैं भी, असद खरल साहब भी, आप भी, लेकिन अब IMF से आपको कर्ज भी चाहिए, IMF की शर्तें तो माननी पड़ेंगी और वो कह रहे हैं आपका सर्कुलर डेट ऐसे ख़त्म नहीं होगा। आप बिजली अगर 16-17 रुपए की बना रहे हैं तो 14 रुपए की आप बेच नहीं सकते। उसामा साहब, मसला ये है कि आप बेच नहीं सकते, तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए था कि उसका लोड की मैनेजमेंट करती, आम आदमी को रिलीफ देना पड़ेगा उसको, या तो फिर सारी कौम के लिए यही कह दें कि घर घर में दस्तरखान बना देते हैं, आपको रोटी आ जाया करेगी, वो आप खा लिया करें, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा हल ये है, मेरा मतलब है कि आप एक गरीब आदमी जिसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो घर का किराया दे, वो बिजली का बिल दे, वो पेट्रोल का खर्चा करे, वो क्या करे। अब तो डॉलर 160 रुपये है, हर चीज़ महंगी है। अब ये जो बिजली महंगी हुई है, इसका इम्पैक्ट जो है वो फिर हर चीज़ पे आ जाएगा। ज़ाहिर बात है कि अगर आप दुकानदार जो हैं उन्होंने वो रेफ्रिजरेटर भी चलाने हैं, सारी चीज़ें चलनी है, तकरीबन 3 रुपए के करीब चला गया मामला जी पर यूनिट, तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे आ जाएगा। तो हर चीज़ एक आम आदमी के लिए तो समझा, फिर ये तो सही है कि गवर्नमेंट ने एक आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं किया। एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल वो जो है अब वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी तनख्वाह में गुजारा कर सके। जिस तरह से अशिया की कीमतें महंगी हो रही हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल बेबस है, कार्टेल आज़ाद हैं, उन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल कोई नहीं है। टैक्सेशन का सिस्टम जो है, IMF की ये तो शर्त, अच्छा इसके अंदर एक मिनट फिगर IMF जो है ये तो बड़ा कि बिजली पे IMF ने डंडा दे दिया कि गैस पे सब्सिडी कम नहीं दे सकते आप। IMF तो ये भी कहता है कि जनाब अपना टैक्सेशन सिस्टम बेहतर करें, आप बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, ये जो कार्टेल है, इनके पेटों से टैक्स निकालें। आपका सारा टैक्सेशन का सिस्टम ही करप्ट है, वहां पे सारे लोग करप्शन कर रहे हैं। उसके बाद बिजली के लाइन लॉसेस, जितने बड़े लोग हैं वो सारे करप्शन कर रहे हैं, वो बिजली चोरी कर रहे हैं। उनके सामने गवर्नमेंट बेबस है और एक आम आदमी जो गरीब आदमी है उस बेचारे की जिंदगी जो है वो हराम कर दी है। कार्टेल के आगे तो बेबस नजर आएगी। अब मुझे यहाँ पे रास्ते मदीना है, यही सवाल, यहाँ पर एक आम आदमी भूखा सो रहा है। अच्छा, आप एक रास्ते मदीना में आम आदमी भूखा सो रहा है, उसके बाद खाने के पैसे नहीं है, तो फिर यहाँ तो इसको रास्ते मदीना कहना छोड़ दें। बस लंगर का इसीलिए सारों के लिए कह रहे हैं जी, मैं तो फिर घर घर में लंगर भिजवा दें, फिर कह दें कि जनाब पूरा पाकिस्तान जो है वो लंगर पे ही चलेगा। कई 2 बंदे तो लंगर से मेरे घर में आए रात 1 बजे, मुझे पता है, छोड़ दे इस बात को भी, ये दर्दनाक कहानी है कि लंगर खानों में। सर जल्दी से इस पे कमेंट करें। मामला ये है, एक तो ये मैंने 5 फिगर पकड़ लिया है, ये खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इमरान खान साहब के लिए ये जो इमरान खान साहब को अगर जमा तफरीक को वो लोग भी वो गलत बता रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि जो 3 दिन के अंदर जो बिजली उन्होंने की है ना, 1 रुपये बुध को की 1 रुपये 53 पैसे, जुमेरात को की बिजली की कीमत 83 पैसे और जुमे को की 1 रुपया 95 पैसे, ये बनता है 4 रुपये 31 पैसे। 4 रुपये 31 पैसे। मैं को अपनी बात नहीं बना रहा, इसको जमा तफरीक तो करना आना चाहिए ना। अब वो कह रहे हैं कि इससे जो टैरिफ है ना, नतीजे में बिजली का और टैरिफ 14.38 रुपये, यानी 14 रुपये 38 से बढ़ के ये हो रहा है 16 रुपये 33 पैसे। भाई 4 रुपये 31 पैसे अगर 14 रुपये में डालेंगे तो वो तो 18 रुपये 69 पैसे बनेंगे, तो यानी 19 रुपये बन गए ना तकरीबन। तो 19 रुपये बन गए, वो आप कह रहे हैं जनाब 16 रुपये बन गए। और 200 अरब का जो सुन ले कि इसमें बड़ी और वारदात लिखा है। अफसोसनाक पहलू है कि इस फैसले का इतलाक एक तो 50 यूनिट सबसे कम जो एक बल्ब वाला है ना उसको भी नहीं छोड़ा गया, गरीब सार्फिन पर भी यकसा तौर पर होगा। नेपरा ने कहा कि कीमत में इजाफे की, सुन लें, 4 शीट उन्होंने दी है, इजाफे की मंजूरी वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर दी गई। पहले होता था कि नेपरा समरी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हुकूमत ने दरखास्त की है और IMF की अगर शर्त है तो आप गरीबों को रात 9 बजे के बाद गैस बंद,
सुबह इस फैसले से 20,000 रुपए गैस का बिल आ रहा है, गैस नहीं आ रही, बिल आ रहा है। हाँ जी, तो फिर सर और इस फैसले से बिजली की 3 रोज में कीमत के 4 रुपए 69 पैसे इजाफे से पता क्या हो रहा है, सार्फिन पर 200 अरब का इजाफी बोझ बढ़ेगा। जो बिजली चोर जो आप कह रहे हैं वो धंधा रहे हैं, के इलेक्ट्रिक से 124 अरब लिया नहीं, बड़े बड़े चोर चोरी कर रहे हैं, कुंडे डाले हुए हैं, और गरीब आदमी जो है ना, या तो फिर वो भी मीटर उतार दें, वो भी कुंडे लगा रहे, करें क्या? इमरान खान साहब बिल जलाते थे उस वक्त, महंगे बिल कहते हैं जला रहा हूं मैं, अब लोग क्या करें? अच्छा आप तो ठीक है, नरेंद्र मोदी लोग तो बिल नहीं जला सकते। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान को तनहा कर देंगे, यानी कोई मुल्क पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहेगा। अब फरवरी 2019 में एक सरप्राइज भारत को मिला था 27 फरवरी को, जब अभिनंदन का जहाज गिरा और 2 जहाज गिराए गए थे, उसको गिरफ्तार भी किया गया। फरवरी का महीना है और भारत के लिए और बहुत से सरप्राइजेज हैं, बहुत से सरप्राइज हैं, लेकिन एक मेन सरप्राइज पर मैं बात कर लेता हूं कि 45 ममालिक की बहरी फौज पाकिस्तान के समंदरों में, पाकिस्तान के समंदर में आके बहरी मशकें कर रही है पाकिस्तान के साथ, और इसमें ऐसे ममालिक भी शामिल हैं जो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, यानी एक तरफ रूस, अमेरिका, चीन, ये ममालिक, नेटो ममालिक, वो सब आए हुए हैं। तो ये तो अब पाकिस्तान पूरी दुनिया पर छाया देखें ना, वजीर आज़म इमरान खान साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमरजावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद को ये क्रेडिट जाता है, क्योंकि जो मोदी को जिस तरीके से तना किया इमरान खान साहब ने, उसामा साहब 45 मुल्कों की जब मुश्तरका मशकें हैं, पाकिस्तान की जो साहली जो पानियों के अंदर जो मशकें हो रही हैं, एक मौजूदा सुपर पावर दुनियावी अमेरिका, एक साबका सुपर पावर रशिया आपस में मुतहारब, और एक आने वाला जो फोर्थ कमिंग जो सुपर पावर चाइना, और नेटो ममालिक पाकिस्तान की सैली जो समुद्रों में पानियों में वो मशकें कर रहे। एक ये नहीं है, फिर 20 साल बाद एक और जो हमारी अचीवमेंट हो रही है, फिर जो तुर्की के साथ हम मशकें कर रहे हैं वो उसके वाले, फिर श्रीलंका के वाले से उसामा साहब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी मोदी को जिस तरह सफारती लिहाज से जिस तरह तना किया है और जिस तरह उसके अंदर हमारी अस्करी और सिविलियन क़यादत को क्रेडिट दिया था। सुन ले, श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान के 47 साल बाद वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो जा रहे हैं वहां पे, और उन श्रीलंकन वहां जो लीडर है, जो कौमी वहां पे रहनुमा है, लीडर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो वजीर आज़म इमरान खान साहब जो 23 फरवरी को वहां पे पहुंच रहे हैं और 24 फरवरी को पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। इससे पहले अयूब खान ने खिताब किया था, उससे पहले मार्गरेट थैचर जो है उसने खिताब किया था 1953 में, गालिबन अयूब खान ने किया था। दूसरे वो थे, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू गए थे। 2015 में नरेंद्र मोदी वहां पे गए थे, और अब 47 साल बाद पाकिस्तान का वज़ीर, जिसको कहते हैं हम इंतहाई बड़ी बेताबी से इंतजार करें, इमरान खान साहब ने काम किया है, उनको अजीम मुस्लिम और ग्रेट लीडर करार दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो कोरोना के दौरान जो मुसलमानों की लाशें जला रहे थे, इमरान खान साहब की इंटरवेंशन से उनकी तदफीन का बंदोबस्त हुआ, और ये बहुत बड़ा एजाज है। और तामिल टाइगर को आपको पता है जिस तरीके से इंडिया आपको पता है उसने सारा किया, और पाकिस्तान की आर्मी और इदारों ने तामन किया। आज श्रीलंका है और इंडिया आपको पता ही है उसके वो तन्हाई में बिल्कुल चला गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।